पाकिस्तान की पहली विकेट जो है वो तीसरे ओवर में जाकर गिरी थी अब्दुल्ला शफीक की सूरत में, जो सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। फिर उसके बाद 14 रन के ऊपर शान मसूद की विकेट गिरी थी। शान मसूद 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। तीसरी विकेट पाकिस्तान की जो है वो लगभग 16 रन के ऊपर जाकर गिरी। बाबर आजम एक बार फिर से 0 पर आउट होकर चले गए। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से मोमेंटम चेंज हुआ, हालांकि हम सोच नहीं रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं तो ये कर रहा था ये विकेट है पूरे तरीके से पिंडी की चेंज हो चुकी है, ये बॉलरों के लिए फायदा उठा रही है, यानी कि बॉलरों को फायदा मिल रहा है इस पिच से। और मैं ये सोच रहा था कि आज के दिन पाकिस्तान की लगभग ऑल टीम आउट हो जाएगी, लेकिन वहां से 16 रन के ऊपर 3 विकेटें गिर जाना, वहां से मोमेंटम चेंज होना, एक प्रेशर वाली गेम को हैंडल करना, वो एक बहुत बड़ा मुश्किल वक्त होता है। लेकिन वहां पर आप सबको पता है कि सऊद शकील और सैम अयूब ने एक बड़ी जबरदस्त 98 रन की जो पार्टनरशिप लगाई, उस पार्टनरशिप पे पाकिस्तान जो वो 158 रन के जो वो पार पहुंच चुका है। आज के दिन 4 विकेटें पाकिस्तान की इस वक्त गिर चुकी हैं। 56 रन जो है वो आपके सैम अयूब करके गए, आउट हो गए थे, वो एंड में आउट हुए। इसके अलावा सऊद शकील नॉट आउट खड़े हुए 57 के ऊपर, और मोहम्मद रिजवान ने आते साथ जो है वो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, लगभग 24 रन के ऊपर वो भी मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पर चेंज हुआ, आज हमारा टॉप ऑर्डर मैं समझता हूँ कि वो नहीं कर पाया जो एक्सपेक्ट करा जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान पिच थी और पिंडी की विकेट थी। तो यहाँ पर ग्रीन विकेट तो आज के दिन था ही सही, बॉलरों को फायदा पहुंचना था, लेकिन ये जो पिंडी की विकेट एकदम से तब्दील हुई है, ये हैरान कुन थी। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि 1-2 रोज के अंदर ये जो घास है, इसके ऊपर ग्रास आ रहा है, ये मैं समझता हूँ कि ये खत्म हो जाएगा। फिर ये बॉलरों के लिए विकेट नहीं बचेगी, बैटर्स के लिए विकेट बनेगी। और पाकिस्तान की क्या पता बैटिंग आते आते बहुत देर ना हो जाए कि ये जो घास है विकेट के ऊपर, ये पूरे तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि पूरा दिन खेल चलता है, आप सबको पता है। कोई या फिर 3-4 या 2.5 घंटे की बात तो है नहीं कि जैसे विकेट चेंज हुआ T20 में ऐसा टाइप जैसे होता है, इसके ऊपर आपको पूरा दिन देना होता है इस विकेट के ऊपर। जब पाँव वगैरह लगेंगे तो घास पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, फिर अगले दिन नई पिच तैयार की जाएगी, उसके ऊपर रोल चलाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ग्रास खत्म हो जाएगा जब तक पाकिस्तान की बॉलिंग आएगी। तो हमारे फास्ट बॉलर क्या पता फायदा ना उठा पाए। बांग्लादेश ने तो फायदा उठाया, यहाँ पर टॉस जीतकर सबसे पहले बॉलिंग करने का जो फैसला किया उन्होंने, वो एक जबरदस्त फैसला, उनके हक में टॉस है। उनको पता था कि आज ये फास्ट बॉलर्स की पिच हमें नजर आ रही, उन्होंने भी एजा टाइप शुरुआत के अंदर डायरेक्ट 13 ओवर फास्ट बॉलर से चलवाया, फिर 14 ओवर जाकर उन्होंने मेहदी हसन मिराज को दिया था, लेकिन डायरेक्ट लाठी चार्ज किया गया सैम अयूब की तरफ से, आते साथ उनको छक्का लगाया था, आप सबको याद होगा। मेहदी स्पिनर के लिए ये पिच आज बेहतर नहीं थी, लेकिन आज का दिन गुजरा, जो कल का दिन गुजरेगा उसमें एक पिच नया रुख देगी। फिर आप सबको पता है कि ये शुरुआत में जो विकेटें गिर रही थी, बॉल भी गीला हो चुका था, जो सरफेस थी पिंडी की वो पूरे तरीके से गीली थी, पूरी सूखी भी नहीं थी। पीछे जो मुशफिकुर रहीम कीपर खड़े थे, उनके ग्लव्स के ऊपर रेड रेड सारा बॉल का रंग लग गया था। तो मेरे हिसाब से जो बॉल था वो इतना घूमा तो नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलर्स को फायदा पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमारी पहली विकेट गिरी, वो भी स्लिप के अंदर जाकर गिरी, अब्दुल्ला शफीक ने दूसरी तीसरी स्लिप को जो है वो कैच दिया। फिर उसके बाद शान मसूद जिस तरीके से आउट हुए, एज लगा या नहीं लगा, शान मसूद ही परेशान थे, लेकिन जब वो अंदर गए एज तो लगा था, देखा जाए तो बैट के बिल्कुल करीब थी। अब ऐसा भी नहीं है कि शान मसूद कहें कि बैट के करीब से नहीं गुजरी, बहुत ज्यादा क्लोज था मामला। फिर जब वो ड्रेसिंग रूम में गए तो वहां पर वो बता रहे थे बाबर आजम को, जो मोहम्मद रिजवान साइड में बैठे हुए थे, कि यार आउट नहीं था ये, लेकिन देखा जाए तो आउट था अगर सही तरीके से देखा जाए। फिर बाबर आजम को देख लो, बाबर आजम दर हकीकत में देखा जाए जो बाबर आजम है, तो बाबर आजम की एक लंबे अरसे से टेस्ट के अंदर वो परफॉर्मेंस आई ही नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाबर आजम से। एक लंबे अरसे से बाबर आजम ने 50 नहीं मारी, लगभग टेस्ट के अंदर 2 साल लगभग इतने हो चुके हैं, 2 अरसे हो चुके हैं, जो जितनी मेहनत सची 2 अरसे हो गए, बाबर आजम की टेस्ट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो बाबर आजम डिजर्व नहीं करते हैं इस स्क्वाड के अंदर, बांग्लादेश के खिलाफ बाबर आजम डिजर्व नहीं करते थे। अगर परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर अगर बात करेंगे, तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर अगर स्क्वाड बनाता है कि हम बैकअप के परफॉर्मेंस देखकर ये स्क्वाड तैयार करते हैं, तो फिर बाबर आजम की इस स्क्वाड के अंदर ना जगह बनती थी, ना आज प्लेइंग 11 में जगह बनती थी। बाबर आजम का ये 7वां 8वां जीरो है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया वाली आप सीरीज देख लो, उसमें भी कोई बाबर आजम की तरफ से बड़ी इनिंग नहीं है। अब 50 ही बाबर आजम नहीं कर चुके हैं, ये आप देख लो। और सेंचुरी मारे वो बाबर आजम को लास्ट टाइम न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में मारी थी टेस्ट, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का 22-21 वाला टेस्ट था, वब जाकर बाबर ने सेंचुरी की थी। तो ये बहुत ज्यादा क्लोज हो चुका है बाबर आजम का जो मैटर है, और वनडे के अंदर ही बाबर आजम की ये सूरत हाल है, टेस्ट के अंदर भी ये सूरत हाल, और T20 के अंदर ही बाबर आजम की फिल वक्त ये सूरत हाल है। अगर बाबर आजम यहाँ से मोमेंटम चेंज नहीं करते हैं, अगर वो फॉर्म में नहीं आते हैं, तो कई हद तक मामला बाबर आजम के लिए पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना
बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम के खिलाफ काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं। लेकिन बाबर आजम अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे, पहले तो बाबर आजम इक्का दुक्की परफॉर्मेंस बीच में दे रहे थे, लेकिन अब उस परफॉर्मेंस से भी हाथ धो बैठे हैं बाबर आजम। तो कई हद तक बाबर आजम के लिए ये कारगर साबित हो सकता था आज का दिन, जो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट था। तीनों जो हमारे आउट हुए हैं वो विकेट के पीछे ही जाकर आउट हुए। ये बाबर आजम के लिए बांग्लादेश वाली सीरीज आज पहला टेस्ट ये कारगर साबित हो सकता था। पिंडी की विकेट के ऊपर बाबर आजम ने ढेर रन बनाकर रखे हैं, बहुत ज्यादा इस विकेट के ऊपर रन बनाए, लेकिन इस विकेट के ऊपर बाबर आजम पहली दफा 0 पर आउट होकर गए, जो पिंडी की विकेट थी। तो यहाँ से पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि जो कल का दिन होगा वो 350 रन प्लस कर सकता है पाकिस्तान यहाँ से अराउंड। और आज 41 ओवरों का खाली गेम हुआ है, 158 तक पहुंचा। लेकिन अगर हम उम्मीद करेंगे कि सऊद रिजवान कल के दिन पार्टनरशिप अच्छी लगाए, सुबह सुबह लाइन टाइम से पहले एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं 350, ऐसा ना हो आते साथ अगर एक तो विकेट गिर गई यहाँ से, फिर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, फिर सलमान है, शाहीन, फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नहीं पकड़ पाएगा उस तरीके से जो तरीका हम सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 158 पर 41 ओवर और 4 विकेटें गिरना, तो वहां से ही मोमेंटम चेंज हुआ, जहाँ से साउथ और पार्टनरशिप लगी आपकी शाम अयूब की, तो वो एक मोमेंटम था जो पाकिस्तान ने वहां से पकड़ा। तो अब यहाँ से कल मैं समझता हूँ कि जो कल का दिन होगा वहां से पाकिस्तान पहुंच सकता है, ये नहीं है कि 350 कर सकता है, लेकिन आते साथ साउद और रिजवान थोड़ा बहुत गेम को खींचें तो तब हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर आते साथ पहली विकेट साउद या रिजवान की सूरत में गिर गई, फिर सलमान अली आ गई बचे में, वो उनसे भी नहीं हुआ, तो फिर तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट में वापसी करना। लेकिन अच्छी वापसी की आज के पहले दिन, जहां पर 3 विकेटें सिर्फ और सिर्फ 16 रन पर गिर गई थी। फिर उसके बाद बैकअप कल का दिन जो है वो काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। बारिश की भी पेशगोई की गई है कल के दिन, लेकिन बारिश ना हो हम उम्मीद करेंगे। अगर बारिश होती तो पाकिस्तान के लिए सारी सिचुएशन यहाँ पर खराब होगी और उनके फास्ट बॉलर्स को फायदा मिलेगा। कई हद तक ड्रॉ हो सकता था आज का टेस्ट में, जिस तरीके से सिचुएशन थी। आप सबको पता है कि सुबह 2:30 बजे आज टेस्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन अब कल का दिन पाकिस्तान एक अच्छा टोटल खड़ा कर सकता है।